अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने लगें तो आपने किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखना है। देखिए, ये चंद एक एहतियाती तदाबीर अगर आप मद्देनजर रख लेंगे तो आप धोखा से, फ्रॉड से, दो नंबरी से और जालसाजी से, नुकसान से बच जाएंगे। ये चंद एक एहतियातें हैं, मैं आपको बड़े मुख्तसर अंदाज में बता देता हूं, तो आप इसको मद्देनजर रखेंगे तो यकीनन इसमें आपका फायदा होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसमें मैक्सिमम लोगों का फायदा हो सके। अच्छा, तो हमारा टॉपिक ये है कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपने किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखना है। ये तकरीबन 10 एहतियातें हैं जो आपने मद्देनजर रखनी है, क्योंकि अक्सर लोग एहतियात नहीं करते, ऐसे ही उजलत में कोई ना कोई प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, प्लाट, कोई भी चीज खरीद लेते हैं तो बाद में उनको पता चलता है कि उनके साथ तो हाथ हो गया, उनके साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, पैसे मर गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा चंद एहतियातें, आप जरूर मद्देनजर रखिएगा। इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप नुकसान से महफूज रह सकेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदने लगे हमेशा असल मालिक से सौदा करें, असल मालिक से प्रॉपर्टी खरीदें। कभी भी दूसरे किसी भी शख्स के साथ, जो बंदा कहे कि जी मैं इसका मालिक हूं या मालिक मेरे हाथ में है, मैं उसका जिम्मेदार हूं, वगैरह वगैरह, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर्टी जब भी खरीदनी है असल मालिक से खरीदनी है, किसी दूसरे बंदे से प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। दूसरे नंबर पे आपने हमेशा वो प्रॉपर्टी खरीदनी जिसके ऊपर असल मालिक का कब्जा हो, किसी भी दूसरे शख्स का कब्जा ना हो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जिस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे हो वो प्रॉपर्टी आपने कभी नहीं खरीदनी, क्योंकि बेशक आपसे कोई जो मर्जी कहे कि जी ये कोई ऐसा मसला कोई नहीं है, ये स्टे खत्म हो जाएगा, ये मामूली सा केस है हमारे खिलाफ, हम इसको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, नहीं। जिस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे हो इसका मतलब है कि वो जगह डिस्प्यूटेड है, रोले वाली है। आप कभी भी स्टे वाली प्रॉपर्टी का सौदा ना करें और ना उसको आप खरीदें। इसके अलावा चौथे नंबर पे बयाना हमेशा स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर करें, ठीक है। यानी कि बास लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे जुबानी सौदा कर लिया या जुबानी पेमेंट कर दी या सादे पेपर के ऊपर इसको तहरीर कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आपने सौदा करना है उसको 3000 रुपए वाले स्टाम्प पेपर जो कि बैंक से निकलता है उसके ऊपर आपने तहरीर करवानी है। पहले ये स्टाम्प पेपर 1200 का था, लेकिन अब ये 3000 रुपए का हो गया है। आपने बैंक से स्टाम्प पेपर निकलवाना है और उसके ऊपर आपने तहरीर करनी है। कभी भी इसको ना जुबानी रखना है और ना ही सादा पेपर के ऊपर रखना है, इसको हमेशा आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर करना है, ठीक है। इसके अलावा पांचवें नंबर पे मुश्तरका खाता की प्रॉपर्टी आपने बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो दूसरे खातादार इसमें मुश्तरका खातादार होते हैं वो टेंशन पैदा कर देते हैं। तो कोशिश करें कि जो मुश्तरका प्रॉपर्टी है वो कभी भी ना खरीदें। हमेशा बिल्कुल क्लियर प्रॉपर्टी, जो जिसमें वो जिस शख्स से आप खरीद रहे हैं वो अकेला उस जगह का मालिक हो, तो तब आप उसके साथ सौदा करें और उस प्रॉपर्टी को खरीदें। इसके अलावा मुआहदा हमेशा तहरीरी होना चाहिए और इस पर दो गवाहान के नाम और उनके दस्तखत जरूर होना चाहिए। देखिए, आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि स्टाम्प पेपर के ऊपर उसको तहरीर लेके आए, तहरीरी शक्ल में, जबानी ना छोड़ें, सादा पेपर के ऊपर ना लिखें, जरूर लिखें, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखें और दो गवाहान को इसके अंदर जरूर शामिल कर लें। और कोशिश करें कि जो दो गवाहान आप स्टाम्प पेपर के ऊपर जिनका नाम लिख रहे हैं वो आपसे मुतलका हों। वो ऐसा ना हो कि आप ऐसे किसी ना किसी बंदे को पकड़ के वो ले आए और उसका नाम गवाहान के तौर पे आप लिख लें, या आप जो शख्स प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा है उसके बंदे को भी गवाहान के तौर पे शामिल नहीं करना। देखिए, सौदा आप कर रहे हैं, पेमेंट आप कर रहे हैं, एहतियात आपको करना जरूरी है। स्टाम्प पेपर के ऊपर अपने मुतलका दो गवाहान का नाम लिखें, उनके शनाख्ती कार्ड के नंबर्स लिखें, उनके दस्तखत करवाएं। वो बंदे आपके होने चाहिए ताकि कल को अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो वो दो गवाहान आपके साथ खड़े हों। आपको अदालत जाने की जरूरत पड़े तो वो आपके हक में अदालत में जाके शहादत देने के लिए तैयार हों। तो इसलिए जरूरी है कि गवाहान आपके अपने होने चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा 7वें नंबर पे फाइल वाला प्लाट कभी ना खरीदें, हमेशा मौका वाला प्लाट खरीदें। अक्सर ये फाइलें वगैरह के चक्करों में लोग फंस जाते हैं और अपने लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करके बैठ जाते हैं। जो भी प्रॉपर्टी मौका पे मौजूद हो उसको देख के उसका सौदा करें, उसको खरीदें। फाइल को खरीदने से एहतियात करें, यह जरूरी है। इसके अलावा 8वें नंबर पे मौका पर जगह की पमाइश जरूर कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो रिकॉर्ड के अंदर जगह लिखी हुई होती है वो कुछ और होती है और मौके पे जगह कुछ और होती है। बाद में फिर प्रॉब्लम आप का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा आप कोई प्लाट वगैरह प्रॉपर्टी कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उस जगह की पमाइश कर लें।